वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 670वां वेबिनार है। वेबिनार नंबर 670 એટલે 670મો વેબિનાર છે। आज के वक्ता हैं वडोदरा से श्री संजय भाई त्रिवेदी और पुनीताबेन त्रिवेदी। आज का विषय है वेद और पुराणों में शिव एवं रुद्र विवेचन। ओम नमः शिवाय। तो श्री संजय भाई त्रिवेदी और श्रीमती पुनीताबेन त्रिवेदी से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। जय धन्वंतरी। नमस्कार। जय धन्वंतरी। सबको नमस्कार। पवित्र श्रावण मास की सोमवती अमावस्या के निमित्त पर इस मास के मुख्य आराध्य देव शिव और रुद्र के विषय में यह परिसंवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह ईश्वर की कृपा एवं हमारा सौभाग्य है। हमें यह अवसर देने के लिए गिरनारी मंडल के डॉक्टर मित्तलिया साहब और सभी सदस्यों का धन्यवाद। मुरब्बी श्री अशोक भाई जानी साहब ने मुझे इस विषय के लिए प्रेरित किया था, तो उनका विशेष धन्यवाद। और अब हम विषय को शुरू करने से पहले एक शिव मानस पूजा स्तोत्र, क्योंकि हम जो शिव की पूजा करते हैं वो किसी द्रव्यों के साथ करते हैं, लेकिन उसकी मानस पूजा कि जो भाव से की जाती है उसका पठन करने के बाद हम विषय की शुरुआत करेंगे। हमारे सनातन धर्म की समस्त विचारधाराएं, शाखाएं, संप्रदाय तथा यज्ञ एवं कर्मकांड और पौराणिक कथाओं के बीज वेद की संहिताओं में है। सनातन धर्म में पंचदेव उपासना अनादिकाल से चली आ रही है। यह पंचदेव है शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और आदित्य मतलब सूर्य। और इसी के आधार पर पंच संप्रदायों का उद्भव हुआ, और ये 5 संप्रदाय है शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य और सौर संप्रदाय। और पूरे विश्व में शिव की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे ज़्यादा जिसकी उपासना होती है वो शिव है। विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में कई और देशों में भी शिव की उपासना हो रही थी और हो रही है। जैसे अफ्रीका में शिवदान है, सूडान है, वो पहले शिवदान कहा जाता था। पैलेस्टाइन में पुलस्त्य ऋषि थे। ऐसे पूरे विश्व में शिव की उपासना पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है। और वेद तथा आगमों में शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया है। शिव तत्व स्वरूप में एक और अद्वैत है, किंतु उसका आधिभौतिक स्वरूप और पुराणों में दर्शाए गए अवतार के रूप जटिल और परस्पर विरोधाभासी है। इतने सारे स्वरूप शिव पुराण और लिंग पुराण में शिव के बताए गए हैं कि वो अनेक है, सैकड़ों में है, और वो सब स्वरूप अत्यंत जटिल है। और विरोधाभासी इसलिए कह रहा हूँ कि शिव के स्वरूप और गुणों में प्रथम दृष्टि से विरोधाभास प्रतीत होता है। उसका हम दृष्टांत लेते हैं कि जैसे योगीराज होते हुए भी वो अर्धनारीश्वर है। योगीराज इसलिए कि जो योग शास्त्र आया वो शिव से ही उत्पन्न हुआ। पार्वती के साथ होकर भी वो कामदेव को जीतने वाले हैं। देवों के देव महादेव भी है और भूत पिशाचों के देव भूतनाथ भी कहा जाते हैं। तथा वो कल्याणकारी और मंगलकारी होने के साथ साथ प्रलयकारी और विध्वंसकारी भी है। ऐसे शिव जिसके स्वरूप में हमको 2 स्वरूप में और एक ही स्वरूप में 2 अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं कि जो परस्पर विरोधाभासी दिखते हैं।
शिव वैदिक देवता है। अभी देवता की पहले हम देवता का अर्थ समझते हैं, उसका शास्त्रोक्त अर्थ क्या है। देव शब्द की व्युत्पत्ति दीव धातु से हुई है। संस्कृत में जो दीव शब्द है वो धातु है, उससे देव शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है द्युति और गति। द्युति अर्थात प्रकाशमान, और गति शब्द 3 प्रकार से प्रयोजन होता है गति का, ज्ञान, गति और उपलब्धि अथवा तो सिद्धि और पूर्णता। तो ये तीनों को हम गति कहते हैं। और जो यास्काचार्य है, जिन्होंने वेदांग के निरुक्त में जो हमारे वेद के 6 अंग है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ऐसे उसके 6 अंग है, और उसमें से एक अंग निरुक्त है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे, शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है, उसको इटिमोलॉजी कहते हैं। उसमें उन्होंने देव की व्याख्या करते हुए कहा है कि देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानो भवति इति वा। दानाद अर्थात जो देता है, स्वयं प्रकाशित है और प्रकाशित करता है और द्युस्थान में निवास करते हैं, उसको देवता कहते हैं। तो दानाद का अर्थ है देनार, दीपनाद का अर्थ है जो प्रकाशित है, द्योतनाद जो प्रकाशित दूसरों को भी करता है, और द्युस्थान जैसे ये मृत्युलोक है वैसे अंतरिक्ष है, उसके ऊपर द्यू है, तो देवों का निवास द्युस्थान में है। और शास्त्रों में देवता की उपासना के लिए मंत्र, तंत्र और यंत्र ऐसी 3 प्रणालियाँ प्रचलित है। ये तत्वतः इसको जाने तो जो मंत्र है वो देवता का कारण शरीर है, अर्थात शुद्ध ज्ञान जो उपासना का आध्यात्मिक स्वरूप है। और तंत्र है वो देवता का सूक्ष्म शरीर है, अर्थात हम जो कर्मकांड करते हैं स्थूल रूप से वो उसका आधिदैविक स्वरूप है। और यंत्र वो देवता का स्थूल शरीर है। हमारे जो मंदिर है सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, वो मंदिरों में उस यंत्र की जो भूमिति है, ज्योमेट्री है, उसको समाया हुआ है। हम इस तरह से मंदिर को कभी देखते नहीं हैं, लेकिन अगर उसका हम अभ्यास करें तो हमें पता चलता है कि एक यंत्र है। और ये जो देवालय है वो भी देवता का आधिभौतिक स्वरूप है। इसीलिए सामान्य मनुष्य को कर्मकांड और मंदिरों में जाकर उपासना के लिए कहा गया है, क्योंकि जो मंत्र है वो वेदोक्त मंत्र को उच्चारण करने के लिए बहुत सारा अभ्यास चाहिए, और मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि उसका अगर सही तरह से उच्चारण नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलता है, और कभी कभी हमको उससे नुकसान भी होता है। इसलिए मंत्र का उपयोग करने से पहले हमको ये कर्मकांड और उसकी पद्धति से देव की आराधना करनी चाहिए। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और मंगलकारी भी उसका अर्थ है। ये शिव शब्द प्रातिपादिक है, अर्थात ऐसा शब्द जिसका मात्र अर्थ होता है। शिव का एक अर्थ ऐसा भी है कि कुछ नहीं है, जो नहीं है। और जैसे राम रमते इति, जो रमण करता है वो राम है, मतलब जो सब में रमण करता है। ऐसे ही शंकर या तो शंभु, तो शम मत का मतलब है सुख और आनंद। शम करोति मतलब जो सुख करता है, जो आनंद करता है, वो शंकर है, वो शिव है, वो शंभु है। और ये शिव शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में मिलता है। वहाँ शिव को रुद्र, शंभु, शंकर आदि भी कहा गया है। और यजुर्वेद का जो अध्याय 16 है, उसका जो 41वां मंत्र है, उसमें जो नमस्कार मंत्र, उसमें ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ऐसा मंत्र कह के शिव को शंकर, शंभु इस नाम से पुकारा है। ऐसे भगवान शिव को स्वतंत्र कहा है। अभी हम तंत्र ये शब्द से तो परिचित है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, ऐसे कई प्रकार के तंत्र है। तो स्वतंत्र मतलब जो किसी पे निर्भर न हो, परतंत्र न हो, जो अपना तंत्र स्वयं सर्जन करता हो और जो स्वनिर्भर हो, ऐसे शिव। क्योंकि शिव ने ये पूरा सृष्टि और ब्रह्मांड, ये जो तंत्र है वो उन्होंने खुद निर्माण किया है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और उन्हीं के जो 3 स्वरूप है,
जो कार्य के आधार पे हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, स्थिति और प्रलय, ये तीन जो कार्य है वो शिव के ही तीन स्वरूप है। वो कार्य के आधारित स्वरूप है, लेकिन वो परम तत्व पे निर्भर है, इसलिए उनको स्वतंत्र नहीं कहते हैं, लेकिन शिव को स्वतंत्र कहते हैं। उसका एक श्लोक है, अंतस्तमो बहिः सत्व स्त्री जगत पालको हरिः अंतः सत्वस्तमो बाह्य स्त्री जगल्य कृद्धरः अंतर्बहिर्जश्चैव त्रिजगत सृष्टिकद्विधिः एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुणभिन्नः शिवः स्मृतः। इसका अर्थ ऐसा होता है कि तीनों लोकों के पालन करने वाले श्री हरि, वो भीतर से तमोगुणी और बाहर से सतोगुणी है, और तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान हर भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी है। मतलब ये जो बात है वो हरिहर की है, जो हमने कई बार सुना है, हरिहर। भगवान ब्रह्मा जो सर्जन करते हैं वो भीतर और बाहर दोनों रूप से रजोगुणी है, क्योंकि रजोगुण है वो क्रिया है, वो क्रिएशन के लिए क्रिया जरूरी है, इसलिए वो दोनों रूप से रजोगुणी है। महेश सृष्टि का संहार करते हैं, वे देखने में दुख रूप है, किंतु वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में एकीभाव कराना उनका सुख रूप है। तो हम जिसको प्रलय समझते हैं और ऐसा समझते कि जो सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो विलय होता है प्रकृति में, वो दुखद घटना है, लेकिन वो दुखद नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा और परमात्मा का ऐक्य होता है। और इसीलिए भगवान शंकर का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी भीतर से सतोगुणी स्वरूप है। हम अगर शंकर की कोई मूर्ति या तो कोई फोटो देखते हैं तो उनका जो श्रृंगार है वो हमको तमोगुणी, मतलब जो स्मशान की भस्म लगाई है, गले में सर्प है, ऐसे शंकर हमको दिखते हैं। वो जो तमोगुण के जो लक्षण है वो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से सतोगुणी है, क्योंकि वो हमारा परमात्मा के साथ ऐक्य करवाते हैं। और शिव का दूसरा एक नाम आशुतोष है। ये नाम का अर्थ ये है कि वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा गया है। हमारे वेदों में शिव के दो रूप है, एक सकल और निष्कल। सकल माने सगुण और निष्कल माने निर्गुण। शिव के अनेकों रूप प्रचलित है, जिसमें कुछ स्वरूप यहाँ विवेचना प्रस्तुत करते हैं। कुछ स्वरूप की इसलिए कि इतने सारे स्वरूप है कि हम 1 साल तक वेबिनार करते रहे तो भी शिव के सभी स्वरूपों का हम विवेचन ना कर सके, इतने उनके शिव पुराण में और अलग अलग पुराणों में स्वरूप दिए हैं। तो जो हम मुख्य प्रचलित स्वरूप है उनके बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। एक है शिव का पंचमुखी स्वरूप, पंचमूर्ति शिव, उसको पंचमूर्ति शिव भी कहते हैं, और उनके 5 मुख होते हैं, और वो 5 मुख 5 अलग अलग दिशा में होते हैं। 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक मध्य में होता है, या तो उसको ऊर्ध्वमुख भी कहते हैं। और ये 5 मुख 5 कार्य दर्शाते हैं। एक सृष्टि का मतलब सर्जन का, स्थिति मतलब उसका पालन का, लय, तिरोभाव और अनुग्रह। इसमें से ये जो प्राणों का उत्क्रमण है उसको तिरोभाव कहते हैं, और संसार से जो मुक्ति दिलाते हैं उसको अनुग्रह कहते हैं। तो ये सृष्टि जो है, ये जो 5 कार्य है उसमें जो सृष्टि है वो पृथ्वी पर है, जो स्थिति है वो जल में है, जो लय है वो अग्नि में है, जो तिरोभाव है वो वायु में है, और अनुग्रह है वो आकाश में स्थित है। मतलब ये 5 कार्य और 5 महाभूत, 5 तत्व उसका अनुसंधान है। और शिव पुराण में कहा गया है कि इन 5 मुखों से ओमकार नामक अक्षर उत्पन्न हुआ, और यह प्रणव मंत्र, ओमकार को प्रणव मंत्र कहते हैं। हमारे साउंड थेरेपी के वेबिनार में जो मंत्र चिकित्सा का हमने वेबिनार लिया था उसमें प्रणव के बारे में विस्तृत वर्णन था कि उसको प्रणव क्यों कहा जाता है। ऐसे प्रणव मंत्र, ये जो प्रणव मंत्र है वो ओम का, शिव ओम है वो शिव शक्ति का बोधक है, मतलब उसमें शिव और शक्ति दोनों का समन्वय है। और इसी से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय वो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय वो षडाक्षर मंत्र है, उसकी उत्पत्ति हुई है। और ये पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। 5 भेद वाले कहने का अर्थ ये है कि अगर जो संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे 5 वर्ग है,
वो 5 भेद वाले हैं और इसी से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है और गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और वेद से मंत्रों की प्राप्ति हुई और उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। अभी हम ये चार्ट में देखते हैं जो पंचमुखी शिव स्वरूप है, उसके जो पंचमुख है उनका नाम है हर एक मुख का, और उसकी जो पंच मूर्ति कही है तो अलग अलग मूर्ति है, उसके नाम है, वो उसके स्वरूप है, वो कौन सी दिशा में है, उनका क्या वर्ण है और उसकी मात्रा, वो ओमकार के मात्राओं से कैसे जुड़ा है। जो पूर्वाभिमुख जो उनका मुख है पूर्व में, वो तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, उसका वर्ण पित्त वर्ण है और वो ओम की बिंदु मात्रा से जुड़ा हुआ है। एक दूसरा स्वरूप है जो पश्चिम की ओर मुख है, वो सद्योजात है, उसका वर्ण श्वेत है और वो उकार से जुड़ा हुआ है। उत्तर में जो मुख है वो वामदेव है, कृष्ण वर्ण है, वो अकार है। दक्षिण में जो मुख है वो अघोर है, उसका अघोर नील वर्ण मतलब गाढ़ा नील वर्ण है और वो मकार है। और जो मध्य में है या तो ऊर्ध्व मुख है वो ईशान है, वो दग्ध वर्ण है और वो नाद से जुड़ा हुआ है। मतलब ये अ उ म बिंदु और नाद, तो ये जो ओमकार की मात्रा है ये जो पंचमुखी शिव के जो अलग अलग 5 स्वरूप है उससे संलग्न है। और एक शिव का जो स्वरूप है वो अष्टमूर्ति स्वरूप है, उसके नाम है सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। और ये अष्टमूर्ति है वो 5 महाभूत और दूसरे और तत्व से जुड़ी है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र। ये जो अष्टमूर्ति के 8 स्वरूप है ये इनसे संलग्न है। और एक तीसरा स्वरूप है अर्धनारीश्वर। यह स्वरूप में शरीर का दक्षिण भाग नील वर्ण और वाम भाग प्रवाल अर्थात मूंग के कांति के समान लाल वर्ण का है। वाम भाग भगवती पार्वती और दक्षिण भाग भगवान शंकर का स्वरूप है। इस युग्म में जो पुरुष है वो स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही शिव शक्ति तत्व का साकार स्वरूप है। तो ये जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो ये जो शिव और शक्ति एनर्जी एंड मैटर उसका साकार स्वरूप है। और ये जो इसमें से वो जो स्वयंभू मनु के नाम से वो ये मनु और शत्रुपा दोनों का विवाह हुआ था और उसी से सृष्टि आगे चली। ये जो लिंग पुराण में भी जो सृष्टि उत्पत्ति और शिव पुराण में है उसमें इसकी एक विस्तृत ये कथा है। ये जो भी मैं स्वरूप बता रहा हूँ उसकी बहुत ही विस्तार से कथा है, हम समय के अभाव से वो नहीं ले सकते, इसलिए मैंने मुख्य जो 3-4 प्रचलित स्वरूप है उनको दिखाया है। अभी एक बहुत बड़े विद्वान अभिनव गुप्त, उन्होंने शिव की 5 शक्तियों का उल्लेख किया है। चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति मतलब संकल्प शक्ति, और क्रिया शक्ति जिसका अर्थ है परिवर्तन की शक्ति। और ये जो शिव शक्ति है उसके बारे में भगवत्पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में कहा है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि। ये सौंदर्य लहरी का प्रथम ही श्लोक है। एक्चुअली और 2 लाइन है लेकिन हमने यहाँ शिव शक्ति को दिखाने के लिए दो ही वर्सेस लिए उसके। उसका अर्थ ये है कि शिव और शक्ति अभिन्न है। शिव में से अगर शक्ति को निकाल ले तो वो शव है, जो शव के साथ इकारांत लगा है वो स्त्री स्वरूप है। तो बिना शक्ति के शिव शव है और वो स्पंदन नहीं कर सकते, मतलब शक्ति न हो तो शिव स्पंदन नहीं कर सकते। और यही जो शिव और शक्ति दोनों के स्वरूप है उसकी 10 महाविद्या के भी स्वरूप है। और ये स्वरूप के साथ शिव के 10 अवतार का शास्त्रों में वर्णन है। उस 10 महाविद्या और 10 अवतार, शिव का अवतार और उसके साथ संलग्न जो शक्ति स्वरूप है उसको हम देखते हैं। ये जो आपको टेबल शायद दिख रहा होगा, स्लाइड में दिख रहा है आपको,
ओके ओके। तो महाकाल वो जो शिव का अवतार है, उसका जो शक्ति स्वरूप है वो महाकाली है, और उसकी शक्ति उपासना का फल, वो शक्ति स्वरूप का अगर हम उपासना करते हैं तो वो भोग एवं मोक्षदात्री है। फिर है तार, और उसका शक्ति स्वरूप है तारा, वो भी भोग एवं मोक्षदात्री है। फिर भुवनेश, उसकी शक्ति है भुवनेश्वरी, जो सुख एवं ऐश्वर्य दात्री है। श्री विद्येश, उसकी जो शक्ति है वो है श्री विद्या, जिसको हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, वो भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करती है। भैरव, उसकी शक्ति भैरवी गिरिजा, जो कामना पूर्ति करती है। छिन्नमस्त और छिन्नमस्ता, ये जो छिन्नमस्ता है वही मनसा देवी है, उसका एक नेपाल में और हरिद्वार में भी मंदिर है, जो मनोकामना की, जो मनसा मतलब मन की जो कामना है, मनोकामना की पूर्ति करती है। फिर धूमवान और धूमावती, वो सज्जनों और भक्तों की इच्छा पूर्ति। बगलामुख और बगलामुखी, शत्रु का नाश करने वाली। ये जो बगलामुखी है वो किसी शत्रु को नीचा करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उसकी साधना की जाती है। फिर है मातंग और मातंगी, वो सभी इच्छाओं को पूर्ति करती है। और कमल और कमला, वो सुख और समृद्धि दात्री है। अभी शिव के जो हमने ये स्वरूप देखे, वो सृष्टि उत्पत्ति के साथ साथ सभी शास्त्रों के उद्भव में भी शिव ही मूल स्तोत्र है। वो शिव के साकार स्वरूप में है और सूक्ष्म रूप से भी उसमें विहित है। जैसे कि हमारा जो नाट्य शास्त्र है, उसके अधिष्ठाता देव नटराज है, वो शिव का ही स्वरूप है। फिर जो हमारी पूरी भाषा है, जो संस्कृत, जिसका सबसे पहला उद्भव हुआ, वो भाषा संस्कृत कहाँ से उत्पन्न हुई, तो कि शिव के जो डमरू के नाद से, जिसको हम माहेश्वर सूत्र, वो 14 माहेश्वर सूत्र है, अ ऊण ऐसे 14 माहेश्वर सूत्र है, उसी से पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र और भाषा शास्त्र की रचना की। फिर जो हमारा जो संगीत है, उसमें जो संगीत का सबसे पहला साधन है वो रुद्र वीणा है। ये जो रुद्र है वो भी शिव का स्वरूप। फिर हमारा जो योग शास्त्र है, योग के भी आदि योगी शिव है। योग शास्त्र पूरा हठ योग, और जो नाथ संप्रदाय में भी है, वो पूरा योग शिव और पार्वती के संवाद से आया है। फिर विज्ञान भैरव एक पूरा ग्रंथ है, वो भी शिव से आया हुआ है। फिर जो तंत्र शास्त्र है हमारा पूरा आगम शास्त्र, वो जो शिव का स्वरूप है शक्तिमान, उसी से आया है। मतलब सृष्टि में जितना भी विद्यमान है वो कहीं ना कहीं शिव के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए वेदांत दर्शन में भी शंकराचार्य ने शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अभी हम शिवलिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। शिवलिंग शब्द में शिव का अर्थ है शुभ और लिंग का अर्थ है चिन्ह अथवा तो रूप अथवा सूक्ष्म शरीर। जो शिवलिंग का आकार है लेकिन आकृति नहीं है, जैसे अन्य देवों की हम देखते हैं, वो जब अप्रकट स्वयं प्रकट हुआ, अर्थात जब सृष्टि का सर्जन हुआ, तब सबसे प्रथम रूप का आविर्भाव दीर्घवृत्ताकार, इंग्लिश में उसको एलिप्सॉइड करते, ऐसे रूप में हुआ है। और वही हिरण्यगर्भ है। एक हमारे वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसमें हिरण्यगर्भ को अंडे के स्वरूप में माना है कि वो एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्म का अंड है। उस पूर्ण दीर्घवृत्ताकार को हम लिंग कहते हैं। तो लिंग है वो उसका साकार स्वरूप है, और वह ब्रह्मांडीय शून्य तक की प्रथम अभिव्यक्ति है। और अंडाकार है वह महान शून्य है, ऐसा लिंग पुराण में कहा है। ये जो शिवलिंग है वो शिव और शक्ति, जो शिवलिंग देखते हैं उसके आजू बाजू में जो पीठ होती है वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंग, जो आप सब परिचित होंगे इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता हूँ, फिर भी उसका जो श्लोक मैं बोल देता हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ग्रीष्मेशम च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और 5 महाभूत है, उसके भी 5 लिंग दक्षिण भारत में स्थित है। उसमें से पृथ्वी तत्व का कांचीपुरम में,
जो एकम्बरनाथ मंदिर है, जल तत्व का तिरुचिरापल्ली में जो जम्बुकेश्वर मंदिर है, अग्नि तत्व है वो तिरुवन्नामलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर है, वहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप भी है शिव का। वायु तत्व है वो चित्तूर के कालाहस्ती, वहाँ कालहस्ती मंदिर है, उसमें वायु तत्व का लिंग है। और आकाश तत्व चिदम्बरम, वहाँ पे खाली स्पेस है लेकिन बाहर नटराज की मूर्ति है, वो चिदम्बरम नटराज मंदिर कहलाता है। अभी भगवान शिव के साकार रूप में जो हम छवि देखते हैं या तो मूर्ति देखते हैं, उसमें जो चिन्ह है उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक तो त्रिशूल, वो सत्वरज तमस का निर्देश करता है, और त्रिविध ताप जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख है उससे मुक्ति दिलाने का वो सिंबोलिज्म है, उसका निर्देश करता है। डमरू है वो शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म। जो चंद्र है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, तो मन पर काबू और मन की शांति और संतुलन को दिखाता है। शिव के गले में जो सर्प है वो सजगता का प्रतीक है, चेतना की अवस्था व्यक्त करता है। गंगा है जो जटा में, वो अमृत तत्व और ज्ञान की प्रचंड धारा दर्शाती है। शिव जो व्याघ्र चर्म पर बैठे हैं वो वासना पर काबू दर्शाता है। उन्होंने जो हाथी का चर्म पहन के रखा है वो मद पर विजय बताता है। उनके हाथों में कई फोटो में या मूर्ति में वो मृग दिखता है, वो चंचलता, क्योंकि मृग चंचल होता है, उसकी चंचलता पर अंकुश है। कहीं कहीं पे भी ऐसा भी लिखा है कि उसके जो 4 पैर है वो 4 वेद है, जो शिव ने अपने हाथों में, वो 4 वेद शिव से ही आए हैं। जो रुद्राक्ष है वो शुद्धता का प्रतीक है। जो नंदी है वो सत्संग, तप, सत्य और धर्म को दिखाता है। कुर्म जो हमको मंदिर के बाहर दिखता है वो इंद्रिय संयम, क्योंकि उन्होंने अपने सब वो जो अपने अंदर खींचता है अपने अंग को, तो वो इंद्रिय संयम है। जो त्रिनेत्र शिव है उसमें जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान और प्रलय, क्योंकि जो तीसरा नेत्र खुलता है तब वो प्रलय करता है, और वो ज्ञान का भी स्वरूप है। वो हमारे अविद्या या अज्ञान को दूर करके परम तत्व से मिलाता है। और शिव पुराण के मुताबिक जो त्रिपुंड की 3 रेखा है उसमें 9 देवता है। त्रिपुंड की पहली रेखा में महादेव, तत्व पृथ्वी, वेद ऋग्वेद, धर्म, अग्नि जो गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि वो जो 3 अग्नि है उसमें से गार्हपत्य, प्रातःकालीन हवन और क्रिया शक्ति, ये त्रिपुंड की पहली रेखा। दूसरी इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, दक्षिणाग्नि, महेश्वर, उकार, आकाश और मध्याह्न हवन देवता विराजमान होते। तीसरी रेखा में शिव, आहवनीय अग्नि, सामवेद, ज्ञान शक्ति, तृतीय हवन, स्वर्गलोक और परमात्मा का वास होता है। और जो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है उसमें भी न है वो पृथ्वी तत्व है, म है पृथ्वी तत्व और ब्रह्मा है, म है वो जल और विष्णु है, शी है वो अग्नि और रुद्र है, वा है वो वायु और महेश्वर है, और यह है वो आकाश और सदाशिव का वाचक है। कहीं कहीं पे उसको जीव के स्वरूप में भी लिया है। अभी एक मांडुक्य उपनिषद में मंत्र है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। अर्थात वह न अंत प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ, न उभय प्रज्ञ है, न प्रज्ञांत, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ, मतलब ज्ञाता भी नहीं है, अज्ञाता भी नहीं है। वो जो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अनिर्देश्य है, और आत्मा के एकांतिक अस्तित्व का बोध ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंचात्मक जगत का विलय हो जाता है, जो पूर्ण शांत है, जो कल्याणकारी है और जो अद्वैत है, उसे ही चतुर्थ पाद ओंकार का माना जाता है। और वही है आत्मा, एकमात्र जानने योग्य तत्व। यहाँ शिव शब्द कल्याणकारी या मंगलकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ओम का चतुर्थ पाद का तात्पर्य पर ब्रह्म से है, और पर ब्रह्म अथवा शिव एक ही तत्व है। अभी पुनीता जो हमारा दूसरा विषय में जो दूसरा एस्पेक्ट है रुद्र, उसके बारे में आप सबको बताएगी। सर्वप्रथम रुद्र एवं शिव के जो गायत्री मंत्र है उससे वो शुरुआत करेंगी।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। ॐ पुरुषस्य विद्महे सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब हम देखते हैं रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है। रुतम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्र, अर्थात जो भक्तों का दुख दूर करते हैं वह रुद्र है, जो दुखों का नाश करते हैं वह रुद्र है। रोदयति इति रुद्र, अर्थात जो दुष्टों का दमन करके उन्हें रुलाते हैं वह रुद्र है। दोनों अर्थ का तात्पर्य दुष्टों के लिए घोर स्वरूप और भक्तों के लिए कल्याण स्वरूप शिव, ऐसा इसका तात्पर्य है। जो रुद्र है वही शिव है और जो शिव है वही रुद्र है। महीधर ने अपने भाष्य में रुद्र शब्द की व्याख्या 3 प्रकार से की है। रुत्तम दुखम द्रावयति इति रुद्र। रुत अर्थात जो दुख को द्रवित करते हैं वह रुद्र है। और रु गतो, इधर रु धातु का अर्थ गति से लिया है, और जो संस्कृत में जो गति के रु धातु का जो अर्थ है वो 2 तरह से किया है। एक गति अर्थक है और दूसरा है ज्ञान अर्थक। अर्थात गति है वो ज्ञान, रु शब्द को ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोजित करते हैं। रुत अर्थात ज्ञानम, राति अर्थात ददाति इति रुद्र, मतलब कि जो ज्ञान देते हैं वह रुद्र है। पापिनो नरान दुख भोगेन रोदयति इति रुद्र, अर्थात कि पापी मनुष्यों को जो दुख देकर रुलाते हैं वह देव है, वह रुद्र है। तो इससे यह अर्थ निकलता है कि जो पापी लोग हैं उसको दुख देते हैं, और जो भक्त जन है, जो पापी नहीं है, पुण्यशाली लोग हैं, भक्त जन है, उनको वो दुख दूर करते हैं, मतलब कि दुख देते भी हैं और दुख का हरण भी करते हैं। यास्काचार्य के निरुक्त अनुसार रुद्र शब्द का अर्थ रुद्रो रोति इति रुतः रोरूयमाणो द्रवति इति वा रोदयते वा सह रौति, अर्थात जो चिल्लाता है या गर्जना करते हुए घूमता है उसे रुद्र कहते हैं। अरोदित अंतरिक्ष यद विद्युत वृष्टिम ददन नृणान चतुर्भिरुषिभिस्तेन रुद्र इत्यभिसंज्ञितः, ये बृहद देवता में कहा है। मनुष्यों को वृष्टि देते हुए अंतरिक्ष में जो विद्युत गर्जना करता है उसे 4 ऋषियों ने रुद्र ऐसी संज्ञा दी है। इधर रुद्र और इंद्र में एक साम्यता दिखती है। वेद में जो विद्युत गर्जना है वो इंद्र का वज्र कहा है, तो इधर रुद्र और इंद्र के स्वरूप में साम्यता दर्शाई है। अभी आगे देखते हैं विभिन्न शास्त्रों में रुद्र का वर्णन। वैसे तो अनेक पुराण है हमारे और अनेक धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्र है, जिसमें रुद्र की अलग अलग व्याख्या भी की है, उसकी अलग अलग पूजा का भी वर्णन है और उसके लिए अलग अलग उसके फल भी हमको दिखाए कि ये स्वरूप की पूजा करने से हमको ये फल मिलता है। और इसके लिए पूरे पूजा विधि के भी अनेक शास्त्र हैं और अघोरी घोरी ऐसे कई पंथ भी है। जो नवनाथ पंथ है वो सब पंथ में भी खास करके रुद्र की पूजा करते हैं और उनकी पूजा विधि में गुरु परंपरा से बहुत भेद होते हैं। तो हम थोड़े उसमें से शास्त्र लिए हैं जिसमें रुद्र के अलग अलग स्वरूप का वर्णन है।
जैसे शैवागम में शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली, भव, ऐसे उसके 11 अवतार है। और शिव पुराण के देखते हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुज्ञ, शंभु, चंड और भव। ऐसे स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत, अंशुमत भेदागम, ये आगम ग्रंथ है शैवागम का। और अथर्ववेद में भी 8 रुद्र के वर्णन मिलता है हमको, 7 रुद्र के अलग अलग। और बाकी भी अन्य पुराणों में भी रुद्र का वर्णन है। खास करके भागवत पुराण में जो रुद्र का वर्णन है उसका सृष्टि सृजन के साथ भी संबंध हमें देखने को मिलता है। तो सृष्टि के जो अलग अलग स्वरूप के जो तत्व है उसके साथ कैसे उसका संबंध है वो हमने इस टेबल में दिखाने का प्रयत्न किया है। कि जो पहले है मन्यु, उसकी जो शक्ति है वो धी, और उसका तत्व स्वरूप तत्व है वो हृदय माने जो हमारा अभी फिजिकल बॉडी में जो ऑर्गन होता है वो एक अवयव है, वो हृदय की बात नहीं है। यहाँ संवेदना जिसमें रहती है उस हृदय की बात है। और मनु दूसरा, उसकी शक्ति धृति, इंद्रिय है ज्ञानेंद्रिय। महीनास, उसकी शक्ति रसला। और असु अर्थात प्राणवायु। महान, उसकी शक्ति उमा और व्योम आकाश तत्व। शिव, उसकी नियुक्त और वायु तत्व। ऋतध्वज, उसकी शक्ति है सर्पी और तत्व है अग्नि। उग्र रेतस, उसकी शक्ति इला और जल तत्व। भव, उसकी शक्ति है अंबिका और तत्व है मही अर्थात पृथ्वी। और काल, उसकी शक्ति इरावती और सूर्य से उसका संबंध है। वामदेव, उसकी शक्ति स्वधा और चंद्र। और धृतव्रत, दीक्षा उसकी शक्ति है और तपस उसका स्वरूप तत्व है। और इनका संबंध वो जो रुद्राष्टाध्याय के 11 अध्याय है इसी के साथ भी दर्शाया है। 11 अनुवाक 11 अनुवाक 8 अध्याय 8 अध्याय के 11 अनुवाक में दर्शाया है। और आगे देखते हैं कि जो याज्ञवल्क्य ऋषि है उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में 11 रुद्र को ऐसे दर्शाया कि जो 10 प्राण, हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण और 11वां आत्मा, ये हमारे 11 रुद्र है। क्योंकि ये जब प्राण और आत्मा शरीर से चली जाती है, उसका उत्क्रमण होता है, तो वो सबको रुलाता है, इसीलिए इधर रुद्र कहा है। स्कंद पुराण में यह दर्शाया है कि कलयुग में 10 वायु और आत्मा के रूप में रुद्र विद्यमान होंगे। हरिवंश पुराण में रुद्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि रुद्र असंख्य है, मतलब सैकड़ों है। और अग्नि पुराण में भी अनेक रुद्रों की बात है। हाँ, हमारे जो 4 वैष्णव संप्रदाय है उसमें एक संप्रदाय रुद्र संप्रदाय भी है, जिसके स्थापक थे श्री विष्णु स्वामी। बाकी सब जो वैष्णव संप्रदाय है वो सृष्टि की उत्पत्ति विष्णु से मानते हैं। और ये जो रुद्र संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, वो सृष्टि उत्पत्ति को रुद्र से हुई मानते हैं। बस यही भेद है ये 3 अन्य संप्रदाय और ये रुद्र संप्रदाय में। और आगे देखते हैं कि भगवान रुद्र की सर्वश्रेष्ठता, सर्वरूपता और ब्रह्म स्वरूपता का वर्णन कृष्ण यजुर्वेद के रुद्र हृदयोपनिषद में भी है। इसमें शुकदेव जी भगवान व्यास जो उनके पिता थे उसे रुद्र की महिमा का वर्णन पूछते हैं, तो व्यास जी ने उन्हें यह पूरा वर्णन 32 मंत्रों में बताया है। वो कहते हैं कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकः, अर्थात कि जो सर्वदेव है
उनकी जो आत्मा है वह रुद्र है, और रुद्र की स्वयं की जो आत्मा है वो सर्वदेव है। तो ये रुद्र और देव मतलब ये दोनों एक दूसरे की आत्मा है। रुद्रात् प्रवर्तते बीजम बीज योनिर्जनार्दनः यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्म यो ब्रह्मा स उताशनः ब्रह्म विष्णुमयो रुद्र अग्निशोषात्मकम जगत। इस प्रमाण के अनुसार रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुष में आदि देव का साकार ब्रह्म है। मतलब कि रुद्र ही पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है और उससे जो सृष्टि बनती है उसका जो आदि देव है वही है, और वो वेदों में ब्रह्मन कहा है, तो ये उसका साकार स्वरूप है। रुद्र ब्रह्मन का साकार स्वरूप है। वेद विहित यज्ञ पुरुष भी स्वयं रुद्र ही है। अब आगे देखते हैं कि रुद्र हृदय उपनिषद में यह भी वर्णन है कि जो सृष्टि में जो पुरुष है वह सब रुद्र है, और जो स्त्रियां हैं वो उसकी शक्ति उमा है। मतलब कि पुरुष है वो रुद्र स्वरूप है और स्त्रियां है वो उमा स्वरूप है। सृष्टि के अन्य सर्व जो स्वरूप है वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भगवान रुद्र और भगवती उमा का ही स्वरूप है। जैसे कि ब्रह्मा है तो उसकी जो भगवती है वो वाणी है, भगवान विष्णु है तो उनकी भगवती लक्ष्मी है, सूर्य की छाया, चंद्रमा की तारा, दिवस की रात्रि, यज्ञ की वेदी, अग्निदेव की स्वाहा, वेद है उसकी भगवती है शास्त्र, वृक्ष है उसकी भगवती लता है, गंध है उसकी पुष्प, अर्थ है उसके अक्षर, और लिंग है उसकी भगवती पीठ है। अभी देखते हैं रुद्राष्टाध्यायी। रुद्र का जब विवेचन चल रहा हो, रुद्राष्टाध्यायी का हम बात न करें तो वो अधूरी रह जाएगी। और रुद्र की सर्वश्रेष्ठ पूजा इसी से ही होती है। जो रुद्राष्टाध्यायी है वह शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है, वैसे उसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है, और इसमें शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द है ऐसा कहा है। रुद्र की उपासना के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद का सारभूत संग्रह है। रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय है, जिसमें 8 अध्याय मुख्य है, पर अंतिम जो शांत्याध्याय है नामक 9वां अध्याय तथा स्वस्ति प्रार्थनात् मंत्राध्याय नामक जो 10वां अध्याय है वो दोनों को अहम नहीं गिना जाता, 8 मुख्य ही गिने जाते हैं। प्रथम अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है और यह अध्याय भगवान गणेश का माना जाता है। द्वितीय अध्याय में पुरुष सूक्त है और यह अध्याय भगवान विष्णु का माना जाता है। तृतीय अध्याय में अप्रतिरथ सूक्त है, वह इंद्र की उपासना है और इससे शत्रु व स्पर्धकों पर विजय पा सकते हैं। जो चतुर्थ अध्याय है वो भगवान मित्र अर्थात सूर्य की स्तुति है, उसे सूर्य सूक्त भी कहते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय का विशेष महत्व है। यह पंचम अध्याय है वही शुक्ल यजुर्वेद का 16वां अध्याय है। इसी अध्याय को शतरुद्रीय और रुद्र सूक्त भी कहते हैं। इसमें 66 मंत्र है और इसके देवता रुद्र है। शत संख्याता रुद्र देवता असियति शतरुद्रयम्। इसमें भगवान रुद्र के शताधिक रूपों की वंदना है। षष्ठम अध्याय के प्रथम मंत्र में सोम देवता का वर्णन है और इस अध्याय को महच्छिर नाम से जाना जाता है। इसी अध्याय में सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र है। आगे हम देखेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। सप्तम अध्याय को जटाध्याय कहते हैं। उग्रश्च भीमश्च मंत्र से जो मरुत देवता का वर्णन किया है वो इसी अध्याय में है। इस अध्याय के लोमभ्य स्वाहा से लेकर यमाय स्वाहा तक के मंत्रों का कुछ विद्वान अभिषेक में प्रयुक्त करते हैं और कुछ अस्वीकार करते हैं, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार में चीता होम में इन्हीं मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती है। अष्टम अध्याय को चमक अध्याय कहते हैं। इसके देवता अग्निदेव हैं।
और शतरुद्र की 19वीं कंडिका में रुद्रदेव को वन वृक्ष और औषधियों के पति कहे गए। गिरनारी मंडल का वेबिनार हो और वन औषधि और वृक्ष की बात न हो, ये तो सही बात नहीं है। इसलिए खास करके ये मंत्र आज के गिरनारी मंडल को समर्पित। नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो, नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो, नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो, नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमः। अर्थात लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार कर्ता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाला तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। मनुष्य का जब जन्म होता है तब भी वो रोता है, मतलब रुदन करता है, और जब अंत समय होता है तब भी सगे संबंधी रुदन करते हैं। तो वो उत्पन्न होता है जब तब भी रुद्र है, विलय होता है तब भी रुद्र है।